एक जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल के पास दो चिड़ियाँ थी, टीनी और मीनी। दरअसल वो दोनों चिड़ियाँ उसकी बहुएं थी। एक एक्सीडेंट में चुड़ैल के दोनों बेटे मर गए थे और बहुएं बच गई थी। इसलिए गुस्सा में आके चुड़ैल ने उसे जादू से चिड़िया बना दिया था और अपनी दोनों बहू को, जो कि चिड़िया बन गई थी, लेकर जंगल आ गई थी और यहीं अब रहने लगी थी। चुड़ैल अपनी दोनों बहू को गांव भेजती। बहुएं मनुष्य की वाणी बोलती, गाना गाती तो बच्चे मोहित हो जाते। चिड़िया बच्चों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा करके अपने पीछे पीछे जंगल में ले आती थी। बच्चे चिड़िया को मनुष्य की वाणी बोलते देखते तो बहुत ही खुश हो जाते और उसके पीछे पीछे खेलते खेलते जंगल तक आ पहुँचते। दोनों चिड़िया, जो कि बहुएं थी, वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसका मन बहुत ही दुखी हो जाता था, पर वो अपनी सास से बहुत डरती थी, इसलिए वो ऐसा करने पे मजबूर थी। बच्चे जब जंगल में पहुँचते तो चुड़ैल उसे बेहोश कर देती थी और बेहोश करने के बाद उन बच्चों को चिड़िया में बदल देती थी। जादू से उसे चिड़िया में बदल देती थी। जब वो बच्चे चिड़िया में बदल जाते तो चुड़ैल बहुत ही खुश होती और डांस करती। उसे बच्चों को चिड़िया बना देख बहुत खुशी होती थी। उसके दिल को सुकून मिलता था, मानो अपने बेटे के मौत का गम कुछ कम हो रहा हो। इस तरह से उस जंगल में ढेरों चिड़िया हो गई थी। गांव वाले चुड़ैल से परेशान होने लगे थे। गांव के बच्चे गायब होने लगे थे और सारे बच्चे चिड़िया बनते जा रहे थे। इससे गांव वाले काफ़ी परेशान थे, पर चुड़ैल के डर से वो लोग जंगल में भी जा कर के कुछ नहीं कर पाते थे और फिर पहचानते भी तो कैसे कि कौन चिड़िया किसका बच्चा है। परेशान होकर के गांव वाले अपने सेठ के पास गए और उन्हें ही कुछ उपाय करने के लिए कहा। गांव वालों ने सेठ से विनती की कि कुछ कीजिए। सेठ ने एक तांत्रिक को बुलाया। सेठ ने कहा, आइए तांत्रिक महाराज, मेरे गांव में आपका स्वागत है। बहुत सुना है आपके बारे में, बहुतों का कल्याण किया है आपने, बहुत सारी प्रसिद्धि इकट्ठी की है आपने, बहुत सारे तंत्र मंत्र जादू टोना जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा हमारा भी कल्याण कर दीजिए, हमारे गांव का भी कल्याण कर दीजिए। हम लोग बहुत कष्ट में हैं तांत्रिक महाराज, कुछ कीजिए, जल्दी कीजिए। एक चुड़ैल है जो हमारे गांव में पहले रहती थी, उसके दो बेटे थे। एक एक्सीडेंट में दोनों बेटे मर गए। तब उसने क्या किया कि अपनी दोनों बहू को चिड़िया बना दिया और चुड़ैल उस दोनों चिड़िया को लेकर के जंगल चली गई। अब वो चुड़ैल उस चिड़िया को इस गांव में भेजती है और वो चिड़िया मीठी मीठी वाणी बोल करके, गीत गाना गा करके मनुष्य के आवाज में बोलती है, तो बच्चे लोग मोहित हो जाते हैं और उसके पीछे पीछे जंगल में चले जाते हैं और फिर वो चुड़ैल उस बच्चे को चिड़िया में बदल देते हैं। हमारा गांव खाली होता जा रहा है, हम लोग बहुत ही दुखी हैं। बच्चे बिल्कुल चिड़िया बनते जा रहे हैं, जो बच्चे हैं वो घर में कैद हैं। आप लोग परेशान मत होइए, बच्चे हमारे भविष्य हैं। अगर बच्चे ही नहीं रहेंगे तो फिर आगे क्या होगा। मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं जल्द से जल्द
सब कुछ तैयारी करता हूँ और भी अपने दोस्तों को बुलाता हूँ। आप सारी हवन सामग्री मंगवा दीजिए। जल्द से जल्द मैं पूजा पाठ और हवन शुरू करता हूँ। देखिएगा उसका तुरंत असर होगा। वो चुड़ैल धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी, फिर उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। वो खुद इस गांव में चल के आएगी और यहीं पे पड़े पड़े तड़पने लगेगी। जैसे जैसे उसकी शक्ति छीन हो जाएगी, वैसे वैसे उसकी प्राण शक्ति भी खत्म होती चली जाएगी और फिर वो मर जाएगी। उसके मरने के बाद सारे बच्चे जो चिड़िया बन गए हैं वो उड़ के खुद ही इस गांव में वापस आ जाएंगे और थोड़ी देर के बाद ही वो फिर से आपके बच्चे के रूप में बदल जाएंगे। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और दान दक्षिणा की बात नहीं है, ये तो पुण्य की बात है। हमने बहुत सारे लोगों की मदद की है, इसलिए आप लोगों की भी मदद करेंगे और विश्वास रखिए कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा और जल्द से जल्द ही ठीक हो जाएगा, तुरंत ठीक हो जाएगा। कुछ समय लगेगा, बस कुछ घंटे की ही बात है। अब आप लोग निश्चिंत हो जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए। बस जल्दी से पूजन सामग्री मंगवा दीजिए ताकि जल्द से जल्द हम गांव के चौपाल के पास हवन शुरू कर सके। रामू, हमने सब सामग्री मंगवा के घर में रखी है। तू दौड़ के जा और सब कुछ लेके आ और गांव वालों को बोल देना सब अपने अपने घर में निश्चिंत होके बैठ जाए और अपने बच्चों के आगमन की तैयारी करे। मैं जाता हूँ मालिक, मैं जाता हूँ और सबको धीरज भी बंधा के आता हूँ। मैं जल्द ही आता हूँ, मैं जाता हूँ। सेठ जी, हवन सामग्री आ गई है, पूजा पाठ शुरू हो गया है। अब देखिए कैसे जादू होता है और जादू से वो चुड़ैल बस आती ही होगी। वो देखिए आ रही है, वो देखिए गिर गई और लगता है कि मर भी गई। देखिए अब इसका धीरे धीरे इसके सारे जादू का असर भी खत्म हो जाएगा और बच्चे भी जल्द ही आते होंगे। कुछ देर में सचमुच चमत्कार हो गया था। सभी बच्चे जो चिड़िया बन गए थे वो उड़ करके अपने गांव वापस आ गए थे और कुछ ही सेकंड के बाद वो लोग अपने अपने रूप में वापस आ गए थे। गांव में सभी जगह खुशहाली खुशहाली हो गई थी। गांव वाले बहुत खुश हो गए थे। दोनों बहू भी चिड़िया से औरत बन गई थी। उसने बच्चों से माफ़ी मांगी, हमें माफ़ कर देना बच्चों, हम मजबूर थे, सास से बहुत ही डरते थे इसलिए ऐसा करते थे। कोई बात नहीं आंटी, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। आप लोग तो खुद ही चिड़िया बनी हुई थी, इसमें आप लोग क्या कर सकती हैं। गांव वालों ने दोनों बहू को माफ़ कर दिया था और उसे काम भी मिल गया था। दोनों बहुएं प्रेम पूर्वक साथ में रहने लगी।